सो वेलकम यू ऑल इन द कोडिंग स्पिट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे वी आर स्टार्टिंग द मेन कंटेंट ऑफ डीएसए। सो डोंट वरी, अपन एडवांस से शुरू नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट एट द बेस से अपन शुरू करेंगे ताकि आप ऑडियंस एडवांस हो, नॉर्मल हो या बेसिक हो, सबको ये बेनिफिट मिलेगा। तो अपन जब भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बात करें तो बेसिक जहां से अपन शुरू करते हैं दैट इज फ्रॉम द एरे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरे, जब अपन एरे की बात करते हैं तो सिंपल सा अगर बेसिक में जाया जाए तो एरे एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप जैसे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, लिक्विड, गैस एंड ठोस, वैसे ही जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में जितने प्रकार के वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए लेते हैं उनका एक टाइप होता है, डेटा को टाइप होता है, दैट इज सिंपली नोन एज अ डेटा टाइप। जैसे आपने देखे होंगे प्री डिफाइंड, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड, बेसिकली तीन प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। उसमें से जो आपका एरे है ये आपका डिराइव्ड डेटा टाइप है। डिराइव्ड मतलब जो प्री डिफाइंड, पहले से जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ डेटा टाइप, दैट इज नोन एज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। अब एरे को समझने के लिए अपन सभी ने बिस्किट खाए होंगे। जैसे बिस्किट का अगर कोई पैकेट होता है, सपोज ये आपने कोई बिस्किट का पैकेट खोला और उसमें कुछ बिस्किट ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। आपने उस पैकेट को यहां से ओपन किया फॉर एग्जाम्पल। अब देखेंगे इस बिस्किट को, जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि सारे बिस्किट एक पंक्ति में जमे हुए हैं, एक लाइन में जमे हुए हैं, एक के बाद एक, और उसमें एक ही प्रकार के बिस्किट है। सपोज आपने कुकीज जो ली है, वो काजू वाली बिस्किट लिए तो वो काजू वाले बिस्किट होंगे, बटर वाली लिए तो बटर वाले होंगे, या फिर और कोई क्रीम वाली लिए तो अगर आपका सपोज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो वही फ्लेवर आपका उसमें होगा। इन द सेम थिंग वी कैन से दी अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है बिस्किट के पैकेट में, वो अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक बिस्किट जमा हुआ है और सारे बिस्किट सेम टाइप के हैं। तो ये जो एक के बाद एक बिस्किट बैठा हुआ होता है, जमा होता है, उसको बोलते हैं लीनियर लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर मतलब वन आफ्टर अनदर। जैसे थिएटर में अपन जाते हैं, वहां पर एक कुर्सी होती है, उसके पास दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी, चौथी कुर्सी, दैट इज अ लीनियर। या किसी हॉल में अपन ने कुर्सियां रख दी, जो इंसान अपने हिसाब से लेके बैठे, दैट इज नॉट अ लीनियर। वो रैंडमली सिटेड कुर्सी चेयर्स होती हैं। पर यहां पर अगर अपन बात करें तो एक के बाद एक लीनियर ही है और सारा सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का मतलब क्या है? अगर आप इंटीजर एरे बना रहे हैं तो आपका सारा जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का होगा। यदि आप कैरेक्टर एरे बना रहे हैं तो उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स टाइप के होंगे। यदि आप फ्लोट टाइप का बना रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे फ्लोट टाइप्स के होंगे। तो अगर अब डेफिनेशन देखी जाए व्हाट इज एन एरे, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं, पहले हिंदी में देखते हैं। एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप है जिसके अंदर समान डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है और वो लीनियरली अरेंज होते हैं। मतलब एरे is a collection of linear data types. It is a derived data type. All elements are of same type. सारे एक जैसे टाइप्स का कलेक्शन होता है आपका एरे के अंदर। इसका सिंटैक्स देखते हैं किस तरीके से आता है। जब भी अपन एरे को क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग एरे, तो उससे पहले कुछ इसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए। अब क्रिएट करने के आधार पर दो टाइप में बांटा गया है। पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक, जब अपन प्रोग्राम को चलाते हैं तो दो अवस्था होती है। पहली होती है कंपाइलेशन
और एक होती है रन। एक तो कंपाइल टाइम होता है, एक होता है आपका रन टाइम। कंपाइल टाइम पे प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसके सारे एरर्स चेक होती हैं, और रन टाइम में वो एग्जीक्यूट होता है जिसके लिए अपन ने उसको बनाया है। कंपाइल टाइम में जो चीज आपके डिक्लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन स्टैटिक, और आपने प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर लिया, प्रोग्राम जब रन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन डायनेमिक। अब एरे को दोनों जगह पे डिक्लेयर किया जा सकता है, स्टैटिक यानी कि कंपाइल टाइम में भी डिक्लेयर किया जा सकता है, डायनेमिक यानी कि रन टाइम में भी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ आपको अपन कह सकते हैं फंक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं, डीएसए को आप सी और सी प्लस प्लस या फिर जावा या फिर पाइथन, सारे लैंग्वेजेस में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सी और सी प्लस प्लस इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर सी में बात करो तो सी में अगर आपको डायनामिक एरे एलोकेट करना है या डिक्लेयर करना है तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन यूज करने पड़ेंगे, जो कि है कैलॉक, मैलॉक, रीअलॉक और फ्री। ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि एरे के लिए यूज करेंगे अपन। सिमिलरली अगर सी प्लस प्लस में यूज करना है तो अपन यूज करते हैं केवल न्यू और डिलीट। देखेंगे ये सारी चीजें अपन देखेंगे, वी ऑल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। तो बेसिक चीज, अगर एरे को क्रिएट करना है तो पहले एरे कितने प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक एरे आपके होते हैं। स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम पे डिक्लेयर किया, डायनेमिक मतलब रन टाइम पे। अब आप बोलोगे सर स्टैटिक और डायनेमिक का यूज क्या है, वेयर वी यूज स्टैटिक एंड डायनेमिक। सी सपोज यू डिसाइडेड टू गो द मूवी ऑन पर्टिकुलर डे ऑफ अ वीक, किसी वीक के किसी दिन आप मूवी जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है और आप मूवी देखना जाना चाहते हैं वेडनेसडे को। आपने अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से डिस्कस किया और आपने डिसाइड किया कि हम ये लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तो पता चला कि करीबन 10 लोग मूवी देखने जा रहे हैं। आपने 10 लोगों के टिकट को बुक कर लिया। जिस दिन मूवी देखने का दिन आया आप गए, मूवी देखे और वापस आ गए। इसका मतलब यू डिसाइडेड और यू बुक द सीट्स प्रायरली बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन। मूवी जिस दिन है उससे पहले ही आपने अपनी साइज को डिफाइन कर दिया। सेकेंड सिनेरियो, सेम एग्जाम्पल ऑफ मूवी। आप दोस्त लोग हैं, किसी का बर्थडे हुआ किसी दिन, आपने सोचा कि आज मूवी देखने चलते हैं। आप थिएटर में गए, मूवी हॉल के बाहर गए और रन टाइम पे आपने डिसाइड किया कि वी विल दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स कम टू द मूवी हॉल। जो जो भी आ रहे हैं वहीं आपने डिसाइड किया। एट द सेम टाइम यू बुक द टिकट रन टाइम पे और आप मूवी देखने गए। अब इससे फायदा और नुकसान क्या है वो देखते हैं। आपने सपोज जब मंडे को टिकट बुक की थी और वेडनेसडे को टिकट मूवी देखने जा रहे थे, तो हो सकता है आपने 10 टिकट बुक की हो तो 8 ही लोग आए, 2 टिकट वेस्ट गई आपकी। या आपने 10 टिकट बुक किए और 2 लोग और आ गए तो 2 टिकट और आपकी कम पड़ गई। लेकिन वही सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो देखें रन टाइम पे, तो आप जितने लोग उस दिन उस समय पर आए उतनी ही टिकट ली और उतनी ही टिकट देके आपने मूवी देखने गए, ना तो कम हुई ना ज्यादा हुई। तो स्टैटिक डिक्लेरेशन से ये फायदा होता है कि जितनी आपको आवश्यकता है केवल उतनी ही आप लेंगे और उतनों का ही यूज करेंगे। क्योंकि जो प्रिडिक्शन होता है टिकट्स का, वो इतना इजी नहीं होता। प्रायर प्रिडिक्शन, जितनी सीट्स आपको चाहिए उसका पहला प्रिडिक्शन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। उससे मेमोरी का वेस्टेज हो सकता है मेमोरी आपकी कम पड़ जाए या हो सकता है मेमोरी आपकी ज्यादा पड़ जाए। तो दोनों एरे आपके यूज होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ ये तो हो गया इसके डिक्लेरेशन के आधार पर स्टैटिक और डायनामिक के रूप में बांटा गया है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन के आधार पर, जो इसका डायमेंशन होता है इसके आधार पर एक होता है 1 डायमेंशन और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं n डायमेंशन। अब देखिए 1D आपने देखा होगा, कभी कभार इसको 1D लिखा जाता है, इसको ND लिखा जाता है।
अब आप बोलेंगे डायमेंशन का क्या मतलब है, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज ये कोई लाइन है, अब इस लाइन में केवल एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, सिंगल रेखा, तो इसको अपन वन डायमेंशन बोलेंगे। ये कुछ इस तरीके से है, माना इसको अपन x मान ले, माना इसको y डायरेक्शन मान ले, तो इसको अपन 2D बोल सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके से बनाऊं मैं, इसको मैं 3D बोल सकता हूं, ठीक है। तो 2D 3D ये आपका n डायमेंशन में आता है और ये आपका 1 डायमेंशन आता है, जिसको बोलते हैं 1 एरी, 2 एरी, 3 एरी, n एरी, इस टाइप से एग्जाम काफी सारी बुक्स में आपका दे रखा है। तो डायमेंशन क्या बताता है कि कितने डायरेक्शन यूज कर रहे हैं एरे के। यहां पर देखिए 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, तो एक से अधिक डायरेक्शन हो तो n डायरेक्शन, यहाँ पे 1 डायरेक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो यूज नहीं होगा क्योंकि ये तो डेटा है, तो यहाँ पर जो अपन यूज करते हैं दैट इज अ डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आपने मैट्रिक्स देखी होगी, जो अपन मैट्रिक्स आपने देखी होगी, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो, एक तो होती है रो और एक होता है आपका कॉलम, ठीक है। अगर ये मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो ये जो चीजें होती हैं दैट इज कॉलम, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन, और ये जो चीज होती है उसको बोलते हैं अपन रो 0, रो 1, रो 2 एंड सो ऑन। तो ये जो कॉलम और रो आई, इसके लिए आपको जो एरे चाहिए होगा उसके लिए आपको चाहिए 2 डायमेंशन एरे। लेकिन सिंगल इस तरीके से कोई आपका डेटा आपका पास पड़ा हो तो उसके लिए अपन को चाहिएगा 1 डायमेंशन एरे। तो एरे का दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया उसके डायमेंशन के आधार पर, जिसमें इसको बांटा गया 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। अगली क्लास में अपन देखेंगे कि किस तरीके से एरे को डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर करके उसमें कैसे अपन उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं, 1 डायमेंशन कैसे होगा, 2 डायमेंशन कैसे होगा, स्टैटिक एरे कैसे होगा, डायनेमिक एरे कैसे होगा। बने रहिए चैनल के साथ, कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए और आने वाले सारे एग्जाम में, इंटरव्यू में अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। थैंक यू वेरी मच।